नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा नवंबर 2017 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र। देखिए, अध्याय और विश्लेषण सहित व्याख्या देखेंगे। 100 मार्क्स का है। ये 2017 का नवंबर का है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास 100 श्रेणी अपभ्रंश हुआ है? तो वो है गुजराती। देखिए, यहाँ देख लेते हैं व्याख्या। 100 श्रेणी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। 100 श्रेणी से उत्पन्न भाषा निम्न है। अपभ्रंश भाषा उपभाषा। 100 श्रेणी अपभ्रंश। 100 श्रेणी अपभ्रंश से देखिए, पश्चिमी में राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये 100 श्रेणी अपभ्रंश के अंदर आती हैं। उसके बाद अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंदर आती है। मागधी बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये मागधी के अंदर आती है। पैशाची, लहंदा और पंजाबी। ब्राह्मण, सिंधी और महाराष्ट्री, मराठी। हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष का पूछा है, 1883 है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 में हुआ। इसके लेखक शिव सिंह सेंगा है। आदिकालीन ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखी है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। राहुल संस्कृतायन क्या कहा है देखेंगे। का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा 1944, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। अगला देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो वो है कीर्तिलता। व्याख्या देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमान, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापतिकृत कीर्तिलता में मिलता है। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? वो है शिव के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई है। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गवाही मुनि पुराण बुद्ध भेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम सब सगुन सो होई। अगला है। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है सो जाके कुछ लेना हो सो ले हो? वो है विठलनाथ। पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है सो जाके कुछ लेना हो सो ले हो, यह कथन विठलनाथ का है। इस कथन को गोसाई विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा, किंतु यूजीसी द्वारा प्रकाशन में वल्लभाचार्य की मृत्यु पर दिया है। यह गलत है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? यह है शुक्ला का, रामचंद्र शुक्ला का। व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है, सूरसागर के जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य तथा संबंधित सूर साहित्य नाम इतिहास ग्रंथ लिखा। यह रत पालकी गयंद ग्रह ग्रामचारु आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो,
यह उक्ति किस कवि की है? वह है पद्माकर की। देखिए, यह रत डैश डैश राम हो, यह उक्ति पद्माकर की है। यह रत पाल की गयन ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के साम हो, मतीराम की। देखिए, कंदन को रंग फीको लागे, झलके सब चारु बुराई, देव की। देखिए, बड़े बड़े ननन सो आंसू भरी भरी ढरी, कुलपति मिश्र की। देखिए, ऐसन कुंज बनी छवि पुंज रहे अली, गुंज यो सुख लीजो। आगे देखते हैं। सावन आवन हे हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बेसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, समहरी की ठोर ले भूलन लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उलटी गति अपने पापनी पेखी, ओन सो जगति आगी सुनी ही पय पानी ते, लागती आंखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? तो वह चित्रण है संकोच, मार्मिक स्थिति। दी गई सवैया के रचनाकार रीतिमुख धारा के प्रमुख कवि घनानंद है। इस सवैया में कवि ने नायिका की मन स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपांकंद, रस केली वली। आगे देखते हैं। प्रिय की सूधी सी ये सरिताएं, ये कानन सुजति में तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपरोक्त आया पंक्ति किस कवि की है? तो यह है राम नरेश त्रिपाठी की। आगे देखिए व्याख्या। प्रिय की सूदी डैश डैश संवाद सन्निहित, यह पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचना है मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। आगे है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो वो है डी लीलाधर जगुड़ी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगुड़ी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल के हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? वो है आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। व्याख्या देख लेते हैं। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। दिनकर जी की रचनाएं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1940, सामधेनी 1947, रश्मिमती रति 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 और हारे के हरिनाम। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, नए भत्ते। उसके बाद जयशंकर का प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधार और कामायनी। सुमित्रानंद पंत की है उच्चवास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुबी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। आगे देखते हैं। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, तो वो है बी कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास। कबीरदास का देखिए 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1538, दादू दयाल 1544 से 1603, सुंदरदास 1556 से 1689। आगे है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम, वह है ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण और नवरस तरंग। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या। ललित ललाम काल नहीं है, मतीराम, शिवराज भूषण 1673 भूषण कवि, पद्माभरण काल नहीं दिया गया है, पद्माकर, नवरस तरंग 1817 बेनी प्रवीण। आगे देखते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम,
तो वो है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनारायण त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। श्रीधर पाठक 1859, मैथिली शरण गुप्त 1886, रामनारायण त्रिपाठी 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम, वो देखिए बी, बच्चन, अज्ञे, मुक्तिभोग और रघुवीर सहाय। तो हरिवंश राय बच्चन का 1907, सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे का देखिए अज्ञे जी का 1911, गजानन माधव मुक्तिभोग का 1917, रघुवीर सहाय का 1929। देखिए अगला देख लेते हैं 17 क्वेश्चन। शिव प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो वह है महिला आंचल। व्याख्या, विश्वनाथ प्रसाद महिला आंचल उपन्यास का पात्र है जो इस उपन्यास में तहसीलदार है। महिला आंचल 1954 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास प्रति परिकथा 1957, दीर्घतया, जुलूस और कितने चौराहे। बाल वयम संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? वो है बी, शेखर एक जीवनी में। व्याख्या, बाल वयम संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी में हुआ है। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और भाग 2 1944, नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961। ये शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ये नेट यूजीसी नेट एनटीए नेट नया सिलेबस में है। अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता वो है गंगा प्रसाद विमल। व्याख्या देख लेते हैं। अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल है, जबकि महिप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। महिप सचेतन कहानी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? तो है करबला। प्रेमचंद 3 या 4 नाटक लिखे, सॉरी 3। व्याख्या, करबला नाटक प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने 3 नाटकों की रचना की है। एक करबला 1928, संग्राम 1922, प्रेम की देवी 1900, सॉरी इसका कुछ नहीं है। जय पराजय नाटक के नाटककार उपेंद्रनाथ अश्क है। देखिए जय पराजय उपेंद्रनाथ अश्क है तथा रुपया तुम्हारा खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है। जबकि कृष्णार्जुन युद्ध 1918 माखनलाल चतुर्वेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध ग्रंथ संग्रह नहीं है। निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? वह है प्रबंध प्रभाकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। आगे देखते हैं व्याख्या। प्रबंध प्रभाकर 1923 ईस्वी निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, जबकि बाबू गुलाब राय है। बाबू गुलाब राय नहीं, जबकि नाथ संप्रदाय साहित्य का मर्म लालित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का के निबंध संग्रह है। ओके, तो आगे देखते हैं। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक, तो इसका कुछ आंसर नहीं दिया गया है। व्याख्या देख लेते क्या है। प्रगतिवाद नाम से शिवकुमार मिश्र तथा शिवदान सिंह चौहान दोनों ने, शिवकुमार मिश्र का है, शिवकुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान दोनों ने दिया है, तो कंफ्यूज की वजह से यहाँ पे नहीं दिया है। दोनों ने आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना किया है। अतः इस प्रश्न में 2 विकल्प सी और डी दोनों होने के कारण इसे गलत घोषित करते हुए यूजीसी ने इस पर सभी अंक का प्रदान किया है। सभी को अंक का प्रदान किया है। शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद 1946 और शिवकुमार मिश्र प्रगतिवाद 1966। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। आगे है प्रकाशक वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम, तो बी है अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, झूठन, शिकंजे का दर्द। तो देखिए अपनी खबर 1960, पांडे बेचन शर्मा उग्र, नीड़ का निर्माण 1970, हरिवंश राय बच्चन, झूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिकंजे का दर्द 2011, सुशीला टागोरे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी ग्रंथों का सही क्रम, तो वो है शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। ओके, शरणार्थी कहानी प्रकाशन वर्ष और कहानी का। शरणार्थी 1948 अज्ञे, परिंदे 1960 निर्माण वर्मा, कामरेड का कोट 1993 संजय, डायन 1998 भीष्म साहनी। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है 25 है, तो वह है बी गदमादन, कामधेनु,
मराल आगमन की नाव। तो देखते हैं व्याख्या। कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है गंधमादन 1972, कामधेनु 1960, मराल 1993, आगमन की नाव 2002। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है यह है सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवसामनी। तो देख लेते हैं नाटक और नाटक वर्ष। सज्जन 1910, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, ध्रुवसामनी 1933। त्रितयमिंद काव्य प्रियते शक्ति व्युत्पत्त्यभ्यास। यह कथन किस आचार्य का है? वह है रुद्रट का। तो वाक्य है त्रितयमिंद व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्त्यभ्यास। यह कथन आचार्य रुद्रट का है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इसका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है जिसमें 16 अध्याय है एवं 734 श्लोक है। आचार्य मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है। जयदेव का ग्रंथ गीत गोविंद और चंद्रलोक है। आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार। काव्यालंकार एक दो या तीन ग्रंथ सेम ही है, तो देख लीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो यह है उक्ति विन्यास वक्रोक्ति का भेद नहीं है, बाकी वक्रोक्ति के भेद है। व्याख्या। उक्ति विन्यास वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में 6 भेद माने हैं। कितने? 6। वर्ण विन्यास वक्रता। वक्रता किसे किसे होती है? वर्ण विन्यास से, पद पूर्वध वक्रता से, पद प्रार्थ वक्रता से, वाक्य वक्रता से, प्रकरण वक्रता से और प्रबंध वक्रता से। आगे देखिए, रस सूत्र के व्याख्याकार का सही अनुक्रम तो वह है भट्टलोल, शंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो देखिए, भट्टलोल दर्शन कौन सा है? मीमांसा दर्शन है, उत्पत्तिवाद है। शंकु न्याय दर्शन, अनुमितिवाद है। भट्टनायक संख्या दर्शन, भुक्तिवाद है। अभिनव गुप्त शैव दर्शन, अभिव्यक्तिवाद है। तो अगला देख लेते हैं। आगे निम्नलिखित ग्रंथों का कालानुक्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। तो वह भी रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो बी आंसर है इसका। व्याख्या देख लेते हैं। रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ला। रस सिद्धांत नगेंद्र का है। आलोचना के मान 1958 शिवदान सिंह चौहान। नई कविता 1993 नंदलाल वाजपेयी। नई कविता 1958 मामला शर्मा। और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद मामला शर्मा 1978। देखिए, निम्नलिखित लेखों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूरी, नरपति नाल, शालीभद्र सूरी और आसगुण। उसका है आंसर बी 1, 3, 2, 4। तो देख लेते हैं। विजय सेन सूरी रेवंत की रास, नरपति नाला बेसदेव रास, अब शालीभद्र सूरी भरतेश्वर बोली रास, आसागुण चंदन बाला रास और डोंबिपा योगाचार्य। निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, डी आंसर है 3, 1, 2, 2, 5, 3, 1, 2 और 5। देखिए, श्री संप्रदाय रामानुचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णुचार्य, स्वामी निम्बक संप्रदाय निम्बकाचार्य। आगे है प्रबंधक को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चंडी चरित, द्रोण पर्व, संग्राम सार, सुजान चरित, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। कुलपति मिश्र, राम सिंह, गोविंद सिंह, सूदन और पद्माकर। इनमें से कौन सा है? डी आंसर 3, 1, 4, 5। पहले का चंडी चरित 3 मतलब गोविंद सिंह, द्रोणा पर्व 1 मतलब कुलपति मिश्र, सुजान चरित 4 सूदन, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली का है 5 पद्माकर। देखिए, चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह, द्रोणा पर्व सार संग्राम सार कुलपति मिश्र, सुजान चरित सूदन, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली पद्माकर, पाहुड़दवा राम सिंह। निम्न रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित। प्रेम वाटिका, इसका बी है। प्रेम वाटिका कवित रत्नाकर
रस रतन और तिलक शतक। रसकान सेनापति पोहकर कवि मुबारक और कादे। प्रेम वाटिका रसकान कवित्र रत्नाकर सेनापति रस रतन पोहकर कवि तिल शतक मुबारक। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। तो वो है बी। ए का 2 वनबेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद 3 बी का उत्तरा सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद सी का 4 परिक्रमा महादेव वर्मा और डी का 5 चित्रधारा जयशंकर प्रसाद। बेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा सुमित्रानंद पंत, परिक्रमा महादेव वर्मा, चित्रधारा जयशंकर प्रसाद, मिलन रामनाथ त्रिपाठी। उसके बाद कुछ पंक्तियां दी गई, उनके लेखक का सम्मिलित करना है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। इसका क्या है देखिए, तो देखिए उत्तर देख लेते हैं। तो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद है अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को जयशंकर प्रसाद। यह मंदिर का दीप से नीरव जलने दो महादेव वर्मा। सुंदर है विहंग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम पंत सुमित्रानंद पंत। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो वह है ये, देख लेते हैं। जयदेवपुरी झूठा सच, नेट में है ये, यशपाल। चंद्र माधव नदी के दीप अज्ञे। फूल बाबू बलचनामा नागार्जुन। निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाला अमृतलाल नागर। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित पात्रों को उसे संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। आनंदी, दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल, शंकर, मंत्र। तो देखते हैं इसका क्या है व्याख्या। दीनदयाल आनंदी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद। दीनदयाल जुलूस प्रेमचंद। डॉक्टर जयपाल मूठ प्रेमचंद। शंकर सवारे गेहूं प्रेमचंद। भगत मंत्र का प्रेमचंद। भगत पात्र मंत्र कहानी का प्रेमचंद। आगे है निम्नलिखित रचनाओं को उसके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रावली विशेष विषमोषधम, ये घूंट और करुणालय। तो देखते हैं चंद्रावली नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र। विशेष विषमोषधम भाण भारतेंदु। एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद। करुणालय गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद। अंधेर नगरी प्रसन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र, नेट में है ये अंधेर नगरी। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथ के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिमभट्ट, भोजराज। सरस्वती कंठाभरण, ध्वन्यालोक, लोचन, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, व्यक्ति विवेक। तो सी है अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक, राजशेखर, काव्य मीमांसा, महिमभट्ट, व्यक्ति विवेक, भोजराज, सरस्वती कंठाभरण। अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक, लोचन, राजशेखर, काव्य मीमांसा, महिमभट्ट, व्यक्ति विवेक, भोजराज, सरस्वती कंठाभरण, मम्मट, काव्य प्रकाश। आगे है ये 41 से 45 तक पैसेज है। पैसेज का मैंने बता दिया है। पैसेज में क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन में जो मेन एक सफल फल की विशेष आसक्ति बोल के वाक्य लिख लेना है। लिख के ये पढ़ते समय वो जो वर्ड आता है वहाँ टिक करते जाना है सभी क्वेश्चन पढ़ के, तो इससे आसानी से हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ के मैं आपको आंसर बता दूंगा। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं बी, क्या कहना चाहते हैं, फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। तो अगला है श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था से तात्पर्य है डी, श्री कृष्ण ने कहा था फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। तो आगे है आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थिति वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है, क्योंकि कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। अगला है 4 आने रोज का अनुष्ठान
करा के व्यापार से लाभ की आशा कराना गीता के विरुद्ध क्यों है? तो वो है इसमें वासना मिली हुई होती है। तो अगला है उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति में लेखक का क्या अभिप्राय है? तो वह है फल के प्रति अत्यधिक लोभ। तो आगे है 46 से 50 तक स्थापना और तर्क। तो देखिए, कविता आत्मा प्रकाशन है। क्या कविता है? आत्मा प्रकाशन है, जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। कविता थोड़ी कवि के हृदय को ही आनंद प्रदान करती है, वो पढ़ने से सबको आनंद मिलता है। तो देखिए उसका तर्क क्या है। ये तो स्थापना हो गया, तर्क भी कर दिया है नहीं। इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोचक माना गया है, समस्त लोक को प्रकाशित करना ही करता है। तो भी है ये गलत अर्थ है। कविता आत्मा प्रकाशन ही नहीं बल्कि कविता पर कल्पना, आत्मचिंतन, सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है, जो केवल कवि को ही नहीं बल्कि समूचे लोक को आनंद प्रदान करता है। इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है, जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। आगे है स्थापना और तर्क। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तो उसका तर्क क्या दिया है, देखिए। इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। तो ये सही और गलत। क्यों गलत है देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, कथन सत्य है, किंतु समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबी की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है, यह कथन असत्य है। तो अगला है स्थापना तर्क। मिथक सर्वकालिक और सर्वादेशिक होता है, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे। तो ये गलत और गलत, दोनों गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। कोई भी मिथक सर्वकालिक या सर्वादेशिक नहीं होता है, और न ही सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास का एक जैसा, अतः दोनों कथन गलत है। स्थापना तर्क। रस भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव से विरह की अनुभूति संभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खोज देती है। तो ये सही और सही। व्याख्या देख लेते हैं। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असभ्य हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है, अतः दोनों ही कथन सत्य हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 50वां आखिरी क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क। भारतेंदु युग आधुनिक का प्रवेश द्वार है। भारतेंदु युग आधुनिक का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के आघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ है। कोड देख लिया, ये सही और गलत है। ये गलत है, तर्क गलत है। भारतेंदु युग आधुनिक का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य की आधुनिक युग का आरंभ होता है, लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीय का उदय होता है, अतः एक सही है और गलत है। धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।